मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। I'd like to thank God आज का दिन उसने हमें दिया that He has given us today, और फिर से उसने ये मौका दिया and that He has given us another chance कि हम फिर से उसके वचनों पर आगे बढ़ेंगे। that we would grow more into His word. कल हमने बहुत ध्यान से देखा कि कैसे परमेश्वर ने एज क्रिएटर काम किया। Yesterday we saw very keenly how God has worked as a creator. एज वी एक डिवाइन सिस्टम के रूप में उसने स्वर्ग की रचना की, स्वर्ग के राज्य को बनाया। And how He has made the kingdom of heaven as a divine we. एक्सोडस में हम देखते हैं कि वो यहोवा के रूप में वन मैन पावर के रूप में आया। We have observed that in the book of Exodus how He has come as a one man power. और तब हमने देखा था कि ये एलोहिम का क्या काम है और यहोवा का क्या काम है। And that we have seen what is the work of Elohim and what is the work of Yahweh. और पूरे उत्पत्ति में वो एलोहिम था और उसके बाद उसने निर्गमन से लेकर मलाकी तक यहोवा के रूप में अपने आप को प्रकट किया। In the entire book of Genesis he has worked as Elohim, and from Exodus to Malachi he has worked as Yahweh. और तब मैं विश्वास करता हूँ कि जो पहला प्रश्न मेरा निर्गमन 6 के दूसरे पद में था उसका उत्तर आपको भी मिला और मुझे प्रभु ने इन बातों को यहाँ तक पहुंचाया। And what the question that we observed in Exodus chapter 6, how God has answered and how He has answered it to me as well. निर्गमन की पुस्तक उसके 6 अध्याय और दूसरे पद को पढ़ेंगे। Exodus chapter 6 verse 2 we will read. आप हिंदी में जितने हैं वो आप अपनी बाइबल खोल के पढ़ लीजिए क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। Those who have Hindi Bible, please read it at your place because we have already read this. Yes. God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. Yes. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. Yes. But by my name, the Lord, I did not make myself known to them. Yes. हिंदी में भी पढ़ेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और तब हमने बहुत अच्छे से देखा कि वो क्यों यहोवा के नाम से मूसा के पास प्रकट हुआ। And we have seen it very nicely. Why did God come as Yehovah before Moses? और तब उसके बाद हम लोग पहुंचे थे कि नए नियम में ना परमेश्वर की बात होती है, ना यहोवा एलोहिम की बात होती है, ना यहोवा की बात होती है। And in the New Testament there is no mention of Yehovah or Elohim. और यहाँ एक नया नाम बाइबल इंट्रोड्यूस करती है। And there is a new name that the Bible introduces. यीशु ने इन दोनों में से किसके काम को आगे बढ़ाया? And whose work did Jesus take ahead? एलोहिम या यहोवा? Elohim or Yahweh? आज हम लोग इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ेंगे। And from here on we will go proceed. यहोवा और जीसस दोनों का नाम का अर्थ लगभग एक जैसा है। The meaning of Jesus and Yahweh is the same. यहोवा नाम का अर्थ भी बचाने वाला होता है और यीशु नाम का अर्थ भी बचाने वाला या छुड़ाने वाला होता है। The name Jesus as well as Yahweh both mean savior. पर यहोवा का रोल किससे बचाने का था ये फर्क था और नए नियम के यीशु का जो बचाने का जो रूप है वो बिल्कुल अलग है। The role of Yahweh in the Old Testament to save is different, and the role of Jesus in the New Testament to save is different. और पुराने नियम में यहोवा का जो रूप है वो एक एंगर गॉड के रूप में है। And the Old Testament mentions Yahweh as being an angry God. यदि परमेश्वर के उसकी अपनी प्रजा भी यदि गलती करती थी तो भी उसको भयंकर भयंकर सजा देता। Even if God's own people made mistakes, He used to punish them. और तब जीसस का काम इसका ठीक अपोजिट दिखता है। And the work of Jesus is totally opposite. उसने भेड़ के समान अपने आप को बध होने के लिए सौंप दिया। He gave up his life as the true shepherd. और बहुत सारी चीजें हमने पिछले अध्ययन में देखा है। And we have seen and observed many things in the previous कल हमने देखा था कि कैसे स्टीफन का पत्थरवाह हो रहा था और तब यीशु अपने स्थान पर खड़ा होकर उसको वेलकम करने के लिए वेट कर रहा था। And how we have observed how Stephen was being stoned and how Jesus was waiting to welcome Stephen. उसने उनको मनुष्यों के पत्थरवाह से बचाया नहीं। He did not save them from the stoning of men. और इसलिए दोनों के बचाने के जो प्रोसीजर हैं दोनों का एम दूसरा है। That the motive or the aim of both of them to save is different. आज हम लोग देखेंगे। Today we will see.
हम लोगों ने यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 19 पद में एक बात देखा था, जिसको मैंने कहा था कि एक प्रश्न मेरे अंदर रह गया जिसका उत्तर नहीं मिला था। We have observed in John chapter 5 verse 19 what God had said, and there was a question that I had asked which I had not received answers to. क्या लिखा है यहाँ पर? It is written, John chapter 5 verse 19. Yes. So Jesus said to them, "Truly, truly I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise." हिंदी में भी इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। और तब यहाँ पर जो मेरे सामने प्रश्न आया था, मैंने बताया था कि एक चंगाई हुई थी। And the question that arose before me is there was a healing that took और उस place. चंगाई के विषय में आर्गुमेंट चल रहा था इनका। And there was an argument that was happening between them. उसी बीच में उसने ये लाइन बोला। And in between that, Jesus spoke this line. तब मैं सोच में पड़ गया था कि क्या परमेश्वर स्वर्ग में भी ये चंगाई के काम करता है? And that I started getting a question that God in heaven as well does healing. और तब ये उस चंगाई के विषय में नहीं बोल रहा। And this is not speaking about that healing. यीशु ने सेम काम जो परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य को बनाने के समय किया था, वही काम इस पृथ्वी पर किया। And how the Lord worked during creating the kingdom of heaven, that's the same work that he has done here. एलोहिम के काम को यीशु ने फिर से प्रारंभ किया। The work of Elohim Jesus has done again. एलोहिम ने क्या बनाया था? स्वर्गदूतों की रचना की थी और उनको पावर एंड अथॉरिटी दिया था। The Elohim created the angels and gave them power and authority. और तब यीशु ने 12 शिष्यों को बुलाया And Jesus called the 12 disciples. और उसने उन्हें भी पावर एंड अथॉरिटी दिया और कहा कि जाओ तुम करो। And Jesus gave them as well power and authority and told them, go, you do it. और ये उसके फॉलोअर्स को उसने ये अधिकार दिया। And he gave his followers this authority. उसने इस पृथ्वी पर चर्च को किंगडम ऑफ हेवन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। And Jesus introduced the kingdom of heaven as the church. कि ये जो चर्च है, ये जो कलीसिया रूपी के परमेश्वर का राज्य है, वो हमको प्रकट करे। And that this kingdom of heaven, which is the church, will establish we. हमको एक कलीसिया के रूप में हमको प्रकट करना चाहिए था। And being the church, we should have established we. W-E-We. इसको हम पढ़ेंगे। We will read Luke chapter 9 and verse 1. And verse 1. And he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. उसने यहाँ लिखा है कि उसने बुलाया और उनको सामर्थ और अधिकार दिया। That Jesus called them and gave them power and authority. और उसके बाद उसने कहा, and he has told आगे them, क्या लिखा है? and he sent them out to proclaim the kingdom of God. उसने परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने बोला। He sent them out to proclaim the kingdom of God. उसने ये जो रोग बीमारी से चंगाई है उसको सेकेंडरी जगह पे रखा था। उसने बोला था कि तुम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। He kept the healing to be secondary. First he told them to proclaim the kingdom of और God. परमेश्वर का राज्य क्या है? And what is the kingdom of God? इसको हमने कल दिन भर अच्छे से ध्यान किया। And we studied that yesterday throughout. कि उस किंगडम में कुछ जगहें हैं जिसमें एक व्यक्ति को जब वो पावर और अथॉरिटी देता है, सामर्थ्य और अधिकार देता है, तो उसको उसमें विश्वास योग्य बने रहना है। And how when he gives us power and authority, we have to be faithful towards that. तब मैं जब 10 के 1 में पढ़ा तो फिर थोड़ा सोच में पड़ा। And when I read chapter 10 verse 1, I was thinking further. क्या लिखा? After this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him. लिखा है कि 12 को 9वें अध्याय में बुलाया। That he called the 12 in the chapter 9. और उससे कई गुना ज्यादा उसने 10 के 1 अध्याय में बुलाया, एक पद में बुलाया। And many more he called in the chapter 10 verse 1. 70 और बुलाया। He called 72 more. मैं सोच में पड़ गया कि ये 70 और की जरूरत क्या थी? Why did he call 72 more? इसका कारण प्रभु ने मुझसे कहा, उसके आत्मा ने कहा कि बेटा फिर से पूरे चैप्टर को पढ़। And God showed me and spoke through his spirit to me, read the entire chapter. ये 12 शिष्यों के साथ समस्या क्या थी? What was the problem with the 12?
इसके 9 अध्याय के 46 वर्ष को पढ़ेंगे। In Luke chapter 9 verse 46 we shall read, an argument arose among them as to which of them was the greatest. सिमिलर प्रॉब्लम जो स्वर्ग में हुआ था वो इनके बीच शुरू हुआ। And the same problem that arose in heaven also arose among these 12. ये आखिरी दम तक जब टेबल में थे तब भी इन लोगों के बीच में ये प्रश्न आया। Even when they were sitting at the table with Jesus, even that time this question arose. लास्ट सफर में जब ये टेबल के ऊपर बैठे थे तब भी इन्होंने पूछा था कि तेरे दाएं कौन होगा बाएं कौन होगा। And even when they sat during the last supper with Jesus, they asked this question, who will be on your right and who will be on your left? और इसलिए उसने 70 और नियुक्त किए। And that is why he appointed 72. शुरू में ही जब उनको पावर एंड अथॉरिटी मिला तो अब उनमें ये विवाद होने लगा कि हमें कौन ज्यादा पावरफुल। And when they received the power and authority, the question that they had, who is more powerful among और us? एक और बात मुझे उसने दिखाया। And there is one more thing he showed me. यदि 54 एंड 55 पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, we read chapter 9 verse 54 and 55. Yes. And when his disciples James and John saw it, they said, Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them? हुआ क्या था 51 से पढ़ेंगे। We will read from verse 51. Yes. When the days drew near for him to be taken up, he set his face to go to Jerusalem. Yes. And he sent messengers ahead of him, who went and entered a village of the Samaritans, yes, to make preparations for him. Yes. But the people did not receive him, because his face was set towards Jerusalem. लिखा है कि ये सामरिया के गांव से होकर जा रहे थे। That they entered this village of Samaritans. और हम सब जानते हैं कि सामरियों में और यहूदियों में कुछ लफड़ा था। And we all know that there were differences between Samaritans and the Jews. और सामरी लोग यहूदियों से कोई काम नहीं रखते थे और यहूदी लोग सामरियों से कोई काम नहीं रखते। And Samaritans had nothing to do with the Jews, and the Jews had nothing to do with the Samaritans. और जब ये लोग इनके बीच से जाना चाहते थे तो सामरिया गांव के लोगों ने इनको रिस्ट्रिक्शन लगाया, तुम यहाँ से नहीं जाओ। And when the Jews tried to pass through the village of Samaritans, the Samaritans put restrictions on them that they can't pass. चेले लोगों को अपना अधिकार और पावर याद आया। And the disciples remembered their power and authority that was there. क्या बोल रहे थे? Verse 54. Yes. And when his disciples James and John saw it, they said, Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them? ये इसको किस रूप में देख रहे थे? And in what way had they seen this power? यहोवा के रूप में। In the way of Yahweh. ये सब यहूदी लोग थे। They all were Jews. और ये पिछले पूरे समयों में परमेश्वर के उस रूप को जानते थे जो परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वालों के बीच में आग के समान आता था। And they knew God, Yahweh, being an entity who comes in the form of fire. और तब ये लोग फिर वही बात कह रहे थे। And that's why they said this thing again. क्या लिखा है? Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them? But he turned and rebuked them, and he said, you do not know what manner of spirit you are of. क्या बोला उसने? हिंदी में लिखा है, तुम कैसी आत्मा के लोग? You do not know what manner of spirit you are. तुम्हारा आत्मा किस प्रकार का है? What kind of spirit do you have? ये यीशु के विषय में लिखा है कि वो बचाने आया और ये लोग उनको भस्म करने की बात कर रहे थे। About Jesus it is written that he came to save, and these people were trying to consume them with the fire. मैं आपको बताना चाहता हूँ। I would like to tell you. Still in the so-called churches. Still in so-called churches. ये समस्या अभी भी है। And this problem is still there. लोग miraculous appearance बनाते हैं। Lord, people come show miraculous appearances. Power ministry. They talk about power ministry. मुझे ये याद आता है। I remember this that time. इसका मतलब बीमारी रोग से चंगा करना बुरा है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। Healing and miracles are not bad. That's not what I'm trying to say. पर परमेश्वर के पुत्र का इस पृथ्वी में आने का actual reason क्या था? The actual reason for the Son of God to come on this earth, what is it? ये इन लोगों ने ही नहीं जाना था। They did not realize what ये it जो was. 12 चेले थे इनको नहीं मालूम था। These 12 disciples did not know what it was. ये सोचते थे कि ये बनेगा राजा और हम लोग बनेंगे उसके कैबिनेट मंत्री।
They thought that Jesus will be the king and they will become the cabinet और ministers. इसीलिए इन लोग को लगता था कि वे हमें तेरे दाहिने कौन बैठेगा और तेरे लेफ्ट कौन होगा. And that is why they used to ask who will sit on your right and who will sit on your कई left. बार अकेले में इन लोगों ने पूछ भी लिया था And sometimes they had asked also when they were all alone, कि ये राज्य कब आएगा. when will this kingdom come? यीशु ने कहा तुमको मालूम नहीं कि मेरा राज प्रगट में नहीं आता है. And do you not know that my kingdom is not of this world? आएगा एक दिन, It will come, पर अभी वो प्रगट में नहीं and आएगा. that it has not been established now. आपको मालूम है कि कलीसिया के एज में एक समय रहा है जिसको क्रूसेडर्स एज बोलते हैं. There is an age during the time of the church which is called the Crusaders और age. एक नारा होता था दाई किंगडम कम. And there was one slogan which said, "Thy kingdom come." लेट दाई उसका राज्य आवे. That let thy kingdom come. और सालों साल लोगों ने मार काट मचाया जो मसीही लोग होते थे. And there were many years that they spent speaking this, "Let thy kingdom अभी come." जो वर्ड जिहाद शब्द यूज होता है Now this word which is called jihad, धर्म के नाम से झगड़ा, in the fight of religion, आपको मालूम नहीं है कि हमारा जो कलीसियाई इतिहास है इसमें कुछ डार्क एजेस हैं जिसमें इन लोगों ने वही किया था जो अभी लोग धर्म के नाम से करते हैं. there are during the church age there is a lot of the years that were called the dark ages where the church used to do this. यदि आप कलीसिया के इतिहास को ध्यान करेंगे, If you will observe the history of the church, यदि आप ढूंढेंगे तो ये सब मिलेगा. when you seek, you shall find all these इसलिए things. मैं बार बार कहता हूँ कि एक अच्छे ढूंढने खोजने वाले बने. And that is why again and again I repeat, be good seekers. इसलिए उसने 70 और लोगों को नियुक्त किया. That is why he appointed 72 others. और यदि आप 10 अध्याय को आगे पढ़ेंगे, If you will read chapter 10 of Luke ahead, वहाँ एक भी शब्द उसने पावर एंड अथॉरिटी के विषय में बात नहीं किया. there he has not even mentioned once about power and क्योंकि authority. ये पावर एंड अथॉरिटी ही है जिसने लूसीफर को शैतान बना दिया. And this is the same power and authority which has made Lucifer Satan. और जो डिसाइपल्स थे वो भी वही लाइन पकड़ रहे And the disciples were also walking the same way. थे. बहुत ही दुख के साथ ये मैं बताना चाहता And हूँ, with lots of grief, I would tell you this. अभी कोई ऐसा चर्च नहीं है जिनके बीच में ये समस्या ना हो. There is no church among which this problem is not हर there. आदमी को पावर चाहिए और हर आदमी को अथॉरिटी चाहिए. Every man requires power. Every man requires आप authority. दूसरे को मत खोजो, Don't seek others. अपने अंदर जांच के देखो Examine yourself आपके अंदर ये बातें आती हैं या नहीं आती. within you whether these questions arise or not. कई बार हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज में अथॉरिटी खोजते हैं, And very small things we try to search for authority. बहुत छोटी छोटी चीज में पावर चाहते हैं. And very small things we try to seek authority and कहाँ power. पर? Where? मैंने बताया था 3 घर हैं. And I had told you there were 3 houses. सबसे पहला हमारा ये जो देह है ये परमेश्वर का मंदिर है. And this body is the temple of the Holy उसके Spirit. बाद जो आपका परिवार है वो एक मंदिर है. Your family is the temple. और जिसको हम चर्च कहते हैं, असेंबल जहाँ हम होते हैं, वो असेंबली जो है वो मंदिर है. And the church, the Ecclesia where we assemble, that is one. और ये तीनों जगह ये समस्या है. And all these 3 places there is this problem. आप अपने पर्सनल लाइफ को चेक करके देखिए. Please check our personal lives. आपके भीतर भी पावर एंड अथॉरिटी का की चाह रहती है. And even within us there is the desire for power and authority. एक फैमिली में 2 लोग हैं, In one family there are 2. एक को पावर चाहिए और अथॉरिटी चाहिए. One requires power and authority. कई बार स्त्री जो है पुरुष पर हुकूमत बनाती है. When the woman takes charge over the man, कई बार पुरुष जो है वो स्त्री पर हुकूमत बनाता है. when sometimes the man dominates the woman. क्रिश्चियन जो कलीसियाई जो टीचिंग्स है उसमें ये बात बिल्कुल बाइबल सम्मत नहीं है. The church, the teachings of the Bible is not, the teachings of this church is not even agreeing with the मैं Bible. आपको ये स्त्री और पुरुष के विषय में, अधिकार के विषय में एक उदाहरण देना चाहता हूँ. I would like to give you an example on the authority for women and women. लिखा है कि जब इन लोगों ने फल खाया And it is written when they ate the fruit, और तब स्त्री को जब परमेश्वर ने पनिश किया, and when God punished the woman, तब वहां लिखा है then it is written कि there, तेरी लालसा पुरुष की ओर रहेगी and that you will have the desire towards the man, और पुरुष तुझ पर प्रभुता करेगा. and the man will rule over you. भारत देश का ये कल्चर है. This is the culture of India. हस्बैंड इज हेड Husband is the head, और स्त्री जो है पाँव की जूती बोलते हैं. and the women are the लोअर वन. lower one. नए नियम का क्या नियम है? What is the rule in the New Testament?
आप इफिसी 5 अध्याय उसके 22 और 25 पद को पढ़ लेना। Read Ephesians chapter 5 verse 22 and 23. वहाँ लिखा है, There it is written, स्त्री डिजायर नहीं करेगी, स्त्री सबमिट करेगी, and that the woman will submit, और सबमिशन के अगेंस्ट लव ऑफ हस्बैंड मिलेगा। and because she submits, she will receive the love of her husband. Whenever जब डिजायर होता है, जब डिमांड होती है, तो लॉर्डशिप होती है। And whenever there is a desire, there is a demand, there is lordship. पुराना नियम है डिजायर वर्सेस हेडशिप। The old laws, they say desire versus headship. न्यू टेस्टामेंट क्या बोल रहा है? What does the New Testament say? सबमिशन है तो प्रेम मिलेगा। When you are submissive, you will receive love. हस्बैंड एंड वाइफ का ये एक एग्जाम्पल दिया होता है। This is an example between the husband and और the wife. उसने कहा कि ये एक बहुत बड़ा भेद है। And this is a big mystery. हम लोगों ने पीछे कुछ पीरियड में इस बातों को ध्यान We किया have observed this in the previous study. और इसलिए यदि आप ध्यान से पूरे अध्ययन को देखेंगे तो सब बातें कोरिलेटेड। And if you observe all these studies and together, everything is correlated. एक फैमिली में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं In होता। one family, there is not one person big and the other person और small. जब फैमिली शुरू होता है तो उसकी इकाई है हस्बैंड एंड वाइफ। And when a family is begun, the first thing is the union between husband and wife. हाँ, एक्सपीरियंस के ऊपर हम लोग एक दूसरे की बातों का आदर करते हैं। And on the basis of our experience, we will respect one another's opinions. बाइबल बताती है हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक बीइंग वन बॉडी होते हैं। And the Bible says that husband and wife, man and woman, are one body. एक देह होने, एक देह की बात करता है। It talks about one body. तब मैं बोलता हूँ And I say कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, that when a child is born, एक बच्चे की देह में किसको आप सीनियर बोलोगे और किसको आप जूनियर बोलोगे। and in the body of that little one, whom will you call as senior and whom will you call as junior? और तब जो कलीसिया का पिक्चर है उसमें हेड जो है वो केवल और केवल मसीह है। And in the picture of the church, the head is nobody else but Christ. और हम सब लोग उसकी देह हैं। And all of us are his body. कई लोग बोलते हैं कि ये जो शेखर भाई है ना, एक कमेटी पर विश्वास नहीं करते हैं। And many people say that this Shekhar Bhai does not believe in committee. ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास नहीं He करते does not believe in organization. मैं आपको बताना चाहता I हूँ, would like to tell you, कलीसिया जो है वो कोई एक मैन मेड घर नहीं होता है। church is not a man-made house. चर्च इज नॉट द बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। कलीसिया कोई इमारत नहीं है. It is not any organization or institution. ये कोई संस्था नहीं है और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना इंस्टीट्यूशन है। It is neither a building nor organization nor an institution. तो फिर क्या है? So what is it? कलीसिया जो है ये एक मॉडल है या एक डेमो है डिवाइन सिस्टम का, जो परमेश्वर ने स्वर्ग के राज के रूप में इस पृथ्वी पर स्थापित किया है। And the church is nothing but a model, a demo, a role of, it plays a role of the kingdom of heaven. It is the divine system which plays the role of the kingdom of heaven on earth. किंगडम ऑफ हेवन क्या था? What is the kingdom of heaven? बहुत सारे स्वर्गदूत बनाए गए, Many angels were created. 3 भाग में डिवाइडेड, They were divided in the three. और वहां पर 3 आर्चएंजल थे। And there were 3 archangels. सबको अपना अपना काम अपने अपने ढंग से जो बोला गया ये विश्वास योग्यता से करना था। And all the work that were given to them, they had to do it faithfully. और एक जन के मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं मैं और ऊपर जाऊं। And there was one in whom the thought arose, why don't I go up ahead? सबसे ऊपर जो था वही चाहता था कि और ऊपर जाऊं। The one who was the authority over all wanted to go further ahead. आपको मैं लूसीफर और यीशु के बीच का फर्क बताना I चाहता would like to tell you the difference between Lucifer and हूं। आप Jesus. किसको फॉलो कर रहे हैं आप ध्यान करें। Whom are we following? Please know. खासकर परमेश्वर के राज्य में, Especially in the kingdom of God. ये जो कलीसिया है वो सिस्टम है। The church is a system. ये कुछ लोगों का समूह नहीं है। It is not a gathering of some people. ये अभी हम थोड़ा इसको ठीक से ध्यान करेंगे We will observe this very keenly. कि एक्चुअल कलीसिया बाइबल बोलती किसको है। That whom the Bible talks as the church. मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता I would हूँ like to tell you in the beginning, कि लूसीफर शैतान क्यों बन गया, why did Lucifer become Satan? और उसके बारे में लिखा है कि एक समय आएगा जब वो पूरा पृथ्वी के निचले तह तक उतारा जाएगा। And there is
how it is written in the Bible that he will be put into the bottom और मैंने pit. आपको बताया है कि उसकी अंतिम जगह कहाँ है. And I've shown you and told you where is his final place. Lake of fire is waiting for him. The lake of fire is waiting for him. और जिन लोग उसके सिद्धांत पे चलेंगे वो सब भी वहीं जाने वाले. And all those who will walk on his path will also go there. एक जन था जो परमेश्वर के सिंहासन तक जाना चाहता था, उसके लिए लेक ऑफ फायर है. And the person who wanted to go till sit at the throne of God, for him lake of fire was और एक created. जन था जो परमेश्वर के सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया And there is another man who left the throne and came on this earth. और मनुष्यों की समानता में हो गया. And he became as man, as यहाँ human, तक कि उसने अपना प्राण दे दिया. that he gave up his own life. उसके विषय में क्या लिखा What है? is written about him? फिलिपियन चैप्टर 2. We look at Philippians chapter 2. तब हम यीशु को ठीक से समझेंगे. Then we will be able to know about Jesus और properly. तब आप अपने आप को जांचिए कि हु इज योर मॉडल. Then you observe who is your model. कौन आपका आदर्श है? Who is your model? क्या लिखा है? Chapter 2 verse. अच्छा 1 से बोल रहा. Okay. Philippians chapter 2 verse 1 onwards. Yes. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, ये लिखा है कि मसीह में यदि कुछ शांति है तुम्हारे पास, if there is any encouragement in Christ, यदि थोड़ा बहुत भी तुम्हारे पास शांति है that any comfort from love, और प्रेम है, any comfort from love, प्रेम से ढाढ़स है, any participation in the आत्मा Spirit, की सहभागिता है and any affection and और कुछ sympathy. करुणा और दया है, Hallelujah. Any affection and sympathy. तो मेरा ये आनंद पूरा करो, पौलुस लिख रहा है. Complete my joy by being of the same mind. परमेश्वर का एक जन कह रहा है कि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ये सब कुछ है तो एक काम करो. And there is a man of God who's trying to tell you that if there is any of these things with you, then complete this. क्या करो? What do you do? आगे क्या लिखा है? What is written ahead? Complete my joy by being of the same mind. सेम माइंड. Of the same mind. अभी समस्या ये है, And this is the problem, ये जो पहला हमारा मंदिर है ना, that this is the first temple, that is ये जो हमारी देह है, that which is our flesh, our body. इसमें जो पावर अथॉरिटी का रोल है, What is the role of power and authority within this? वो फैमिली में हमको एक मन होने देता नहीं. And that is what does not allow us to become of the same mind in our family. बच्चे अपने हिसाब से चाहते हैं, The children go according to their way. मदर अपने हिसाब से चाहती The है, mother goes according to her way. बाप अलग दिशा में जाता है. Father goes in his own way. एक घर में 4 लोग भी हैं तो एक मन के नहीं है. And if in a family there are 4 people, even they are not of the same mind. आप परमेश्वर की योजना को नहीं समझ रहे हैं. You are not trying to understand the will of God. इसको ठीक से समझो, नहीं तो नाश होगे. If please understand this, or we will be destroyed. हम उसके उस राज्य, उस सिस्टम के इस पृथ्वी पर एग्जाम्पल होना चाहिए. The system that God established, we have to be examples of those on this earth. लोग देखकर जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य होता कैसा है. People want to see and observe what is this, how is this kingdom of God. और दूसरी बात, परमेश्वर हमारे द्वारा अपने राज्य को पृथ्वी पर लोगों के सामने प्रकट करना चाहता है. And God wants to establish and show His kingdom through our lives on this earth. सबसे पहली बात उसमें एक मन के होना चाहिए. The first thing that we have to be is of the same mind. और क्या लिखा है? Having the same love, being in full accord and of one mind. Yes. Do nothing from rivalry or conceit. कोई भी काम विरोध के कारण मत करो. Don't do anything of rivalry and conceit. आपको मैं एक बात बता दूं. I would like to tell you one thing. कि ये 12 शिष्य थे और यीशु ये लोग काम कर रहे थे. And there are these 12 disciples, and Jesus was अब working. शिष्यों को एक खबर मिला And the disciples got one कि एक news. जन हमारे साथ नहीं है फिर भी हमारे जैसा काम कर रहा है. And there is a person who's not with us, but still is doing the same और work as तब us. इन्होंने यीशु से पूछा कि उसको मना करें कि क्या करें. And when they started telling Jesus, should we stop him from doing that? तो यीशु ने कहा था, Then Jesus told them, जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ है. if they are not with, they are not against me, they are with me. इन बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान कीजिए. Please observe and understand this very भारत carefully. देश में हम मसीहियों का पिक्चर एकदम गंदा है. And in India, our role as Christians is very हम bad. लोग छोटा छोटा कुछ चीज समझ जाते हैं तो लगता है कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं. And we start getting knowledge of small things. We try to think that there is nobody मैं तो greater than बोलता हूँ us. कि तुम मेरे पास मेरे सामने आमने आके बैठना और मैं बताऊंगा कि तुमको कितना मालूम है. And I say that you come in front of us, and I will tell you what all you know.
इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, This does not mean that I know everything, पर जो इनिशियल चीजें हैं वो हम नहीं जानते। but those primary things that we do not know. सबसे पहले हम लोग एक मन हो, पहले तो घर में, First thing that we have to be of the same mind in our households. उसके बाद आप जिस कलीसिया में है वहां एक मन के, And wherever you are placed in the church, there और you be of प्रेम one को mind समझें। and understand love. और क्या लिखा आगे, कोई भी काम विरोध या झूठी बड़ाई के लिए ना करो। Do nothing from rivalry or conceit, आगे, but in humility count others more significant than दूसरे को yourself. अपने से अच्छा समझो। And humility count others more significant than yourselves. आधा समस्या यहाँ है। There, you're the second problem हम is, कहते हैं कि सबसे अच्छा मैं हूँ, and we try to say that I am the best. ये कहता है कि नहीं, तुम दूसरों को अपने से अच्छा And the समझो। word says no, you treat others more significant than और yourself. आगे क्या लिखा है, Let each of you look not only to his own interest, ये but also to the interest of others. हिंदी में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. और तब आगे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। And this ahead it is written, having this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, आगे क्या लिखा है, who though he was in the form of God, ये did not count equality with God. लिखा है कि परमेश्वर के तुल्य था, वो इक्विवेलेंट टू गॉड। He was in the form of God, but did not count equality with और God. मैं यदि कहूँ कि he himself was God, तो कोई बुरा नहीं है। And even if I say he himself is God, then that is not उसने wrong. सिंहासन छोड़ा He left the throne. और आगे क्या किया, And what did he do ahead? आगे But made himself nothing, taking the form of a servant. ये इंग्लिश में नथिंग लिखा है, In English it is written nothing. मुझे हिंदी में ज्यादा अच्छा लगता है। And in Hindi I like what it says. क्या लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया. शून्य। अभी दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने आप को शून्य मानने को तैयार नहीं है। And in this world there is no person who wants to think about himself as यीशु ने nothing. परमेश्वर होकर अपने आप को शून्य किया। And Jesus being God, he came as nothing. आप ध्यान करना, Please understand. Who is your model? Who is your model? कौन तुम्हारा आदर्श है? शैतान, Who is your model? Satan. जो एक साधारण क्रीचर था, जिसको परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार उसको कुछ जगत दी थी, उसने अपने आप को उससे बड़ा समझने का प्रयास किया। And Satan, who was ordinary creation of God, whom God placed at an authority, he tried to think high and mighty about himself. आप ध्यान करो, Understand this. प्रैक्टिकली आपके अंदर क्या होता है, What happens practically inside of आपके us? आसपास क्या होता है। What happens around us? जितने शून्य है ना, All those who are nothing, वही परमेश्वर के पुत्र के समानता में। only those we will be in equal as sons of God. तुम कितना भी अच्छा काम करो, And no matter how good you work, तुम कितना भी ज्यादा दान दो, and no matter how much you offer, और तुम कितना भी बहुत बड़े कोई डिग्री होल्डर हो, no matter how big holder of a degree you are, यदि तुम शून्य नहीं हो, unless you are nothing, तो तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। and that you cannot be the son of God. इम्पॉसिबल, Impossible. हो नहीं सकता। You cannot be. ये मॉडल है। This is a आगे model. क्या लिखा है, What is written ahead? फिर से सेम लाइन पढ़ के आगे चलेंगे। But made himself nothing, Yes, taking the form of a servant, yes, being born in the likeness of men, and being found in कई human जगह form. मैंने देखा है, Many places I have seen. लास्ट सपर में यीशु ने चेलों के पैर धोया। And in the Last Supper, Jesus washed their feet. क्यों धोया, Why did he wash their feet? ये मालूम नहीं। We do not know. यीशु ने कोई चीज करके दिखाया। Jesus did certain things and showed कई us. बार बहुत सारे लोग पैर धोते हैं, Many people wash others' feet. कई चर्चेज में इट इज एज अ ट्रेडिशन In many churches, it is followed as a practice, as a tradition. कि जब भी वो प्रभु की मेज होती है तो पैर धोते हैं, And whenever it is the Lord's Supper time, let us wash each पर other's feet. उसके पीछे जो सर्वेंटशिप है ये है नहीं। And behind that servantship is not there. एज अथॉरिटी ये काम करते And हैं, as an authority, people work. एज सर्वेंट नहीं करते। As servant, they do not. आप अपना देख लो, You observe ourselves. ये करना बुरा नहीं है, This is not wrong पर doing. इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। What is the concept behind यहाँ this? लिखा है कि उसने अपने आप को वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया. दास का स्वरूप धारण किया, इंग्लिश। But made himself nothing, taking the form of a servant, यस, being born in the likeness of men, and being found in human form. बीन बॉर्न इन अ लाइकनेस ऑफ मैन। और मनुष्य की समानता में वो हो गया. अब ये बहुत बड़ी समस्या है। And this is a very big issue.
हम लोग के अंदर जब विश्वास काम करता है And when the faith starts growing within और us, हम लोग के अंदर जब कुछ परमेश्वर की बातें आ जाती हैं, and when within us certain words of God started starts सबसे flowing, पहला प्रॉब्लम हम लोग सेपरेशन बनाते the हैं। very first problem is separation. कैसा सेपरेशन बनाते हैं? What kind of separation do हम लोग we? अपने को गॉडली लोग बोलते हैं And we start calling ourselves very और godly, बाकी दुनिया जो है अनगॉडली है, and the rest of the world is ungodly. और तब हम लोग अनगॉडली पीपल से डिस्टेंस बनाना शुरू And करते then हैं। we start forming distances between यदि ungodly परमेश्वर ने people. हमसे डिस्टेंस बना लिया होता ना, And God would have created distance between us, तो हम में से कोई भी नहीं बचता। and that none of us would have been saved. उसने सिमिलर अपने आप को मनुष्य की समानता में लाया And in the similar way, he became और as इसी man, पृथ्वी पर रहा and he came on this earth, और यहीं रहकर उसने अपना काम पूरा and किया। living on this earth, he completed मेरी his ये task. बातें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। And there are many things that I say nobody बहुत understands. सारे लोगों ने पूछा कि हम जहाँ थे वहाँ कैसे रहें। And many people asked, why would I be where I am right now? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कैसे रहा जाता है। And I will show you how to live there where you are. मेरा मॉडल जीसस है। My model is Jesus वो Christ. कैसे रहा यहाँ, How did he live there? केवल आप उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे रहा। You observe him and you see how he lived there. उसके पास बिल्डिंग थी, Did he have a building? उसके पास 10 जोड़ी कपड़े थे, Did he have 10 pairs of clothes? उसके पास क्या क्या था? What did he have? नहीं, एकदम ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ पर अभी मैं न्यूज में देखते रहता हूँ। I have seen and observed in news. बहुत सारे प्रॉब्लम्स न्यूज में दिखाते हैं कि एक गर्भवती महिला पुलिस स्टेशन में बच्चे जन्म दे दी And there are many ways that the pregnant woman is giving birth to a child in a police और station. उसको फैसिलिटी नहीं मिली। She did not get proper facilities. संसार के लोगों को ये प्रॉब्लम दिखता है। And the entire world thinks of this as a problem. What about Jesus? What about Jesus Christ? कहाँ पैदा हुआ था वो? Where was he born? क्यों वैसा पैदा हुआ? Why was he born like that? क्या वो राजा के घर में नहीं हो सकता था? Wouldn't he have been born in the? परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? Is there anything impossible? Is there anything वो impossible? कोई मॉडल देने आया था। He came to set us example. आप ध्यान कीजिए, Please observe. Please learn. आगे पढ़ेंगे। Let us read further. आगे Verse 8. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient. सबसे पहली बात यह है कि ओबीडिएंट होने के लिए हम्बल नहीं हो रहे हैं। And the first thing is that we are not becoming humbled in order to be obedient. हम्बलनेस नहीं दिखता है। We cannot see humbleness. थोड़ा देर में हमारा वो स्वभाव बाहर आता है। And in sometime our true nature comes out. आपको मालूम है शैतान को किस प्राणी के साथ में तुलना किया गया है? Do you know who is Satan compared to? शैतान किसके जैसे दिखता है? Like whom is he compared to? How does he look? सबसे पहले बाइबल में लिखा है कि सांप के समान शैतान है। And the first thing is written in the Bible that Satan is like a snake. सांप का नेचर क्या होता है? What is this nature of a snake? उसके यदि रेंज में भी आ जाओगे तो पहले ही वो तैयार रहता है। If you are there around him as well, he's ready to attack. अब अपने आप को जांचना Now examine ourselves. कि जब आपके आसपास कोई आता है तो आपका फन कैसा रहता है? खड़ा रहता है? And when anybody comes around you, are you really alert? जीसस ने क्या किया? What did Jesus do? यीशु ने क्या क्या मॉडल दिया? What model did Jesus do? यहाँ लिखा हुआ है। It is written here. क्या लिखा? It is written, but made himself, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, Yes, even death on a cross. yes. Therefore, God has highly exalted him. ये था कारण। This is the reason. क्या लिखा है? What is written? Therefore, God has, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया and therefore God has highly exalted him, और उसको वह नाम दिया and bestowed on him जो सब नामों में श्रेष्ठ है, the name that is above every कि name. जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब के सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। So that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने सरेंडर कर दें, And if you want people to surrender to you, ये रास्ता है। this is the way. मालूम है कि यीशु में और लूसीफर में क्या फर्क हुआ? What is the difference between Jesus and लूसीफर Lucifer? ऊपर जाना चाहता था, नीचे पटका गया, Lucifer wanted to rise above, he was actually thrown down. और तब यीशु जो है ऊपर था वो नीचे आ गया, जिसके कारण उसको परमेश्वर ने सबसे ऊपर पहुंचा। And Jesus, who is on top, he was in heaven, came down on this earth, humbled himself, and God exalted him higher above. और तब चर्च क्या है? What is the church? उसी की देह, And his body.
देह का मतलब क्या होता है? What is the body? Acts chapter 7 Acts, we'll read in Acts chapter 7, and verse 38. and we will read verse 38 of Acts chapter 7. This is the one who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him at Mount Sinai and with our fathers. He received living oracles to give to us. ये ट्रांसलेशन थोड़ा लफड़े वाला है. Now, this translation is not correct. What is in Hindi? English? Hindi? यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच. ये कॉन्ग्रीगेशन वर्ड नहीं है. This is not a congregation. ये चर्च वर्ड. This the word is church. आप यदि केजेवी में पढ़ेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा, चर्च मिलेगा. And when you read KJV, you will understand it is mentioned as church. और तब जंगल में चर्च थी कि इजरायली थे? And in the jungle, were there the church or were they Israelites? मैं ऐसे पढ़ता हूँ बाइबल. I read it like this. मैं सोचा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया. How can it be a printing mistake? बहुत सारे बाइबल, बहुत सारे वर्जन मैंने देखा. And many versions I saw this. कहीं असेंबली बोलता है, Somewhere it says assembly, कहीं कॉन्ग्रीगेशन बोलता somewhere है, it says बट congregation. एक्चुअल वर्ड जो है वो ग्रीक में इक्लीसिया लिखा हुआ है. And actual word in Greek it is ecclesia. और जिसको हम इंग्लिश में चर्च कहते And हैं. in English what we say as नाउ वी church. विल रीड एज अ चर्च. Now we will read as a church. पढ़िए. This is the one who was in the church यस in the wilderness यस with the angel who spoke to him at Mount Sinai यस. and with our fathers. तब यहाँ लिखा है कि ये जो स्टीफन है वो मैसेज दे रहा था. And Stephen was giving this message. और तब वो मूसा के बारे में बता रहा था. And he was talking about Moses. और तब वो बोल रहा था कि ये वही मूसा है And he was saying that this is the same Moses जिसने जंगल में कलीसिया के बीच and who worked with the church in the wilderness उस स्वर्गदूत के साथ सीनाई पहाड़ पर उससे बातें की. with the angel who spoke to him at Mount Sinai. मेरा वो जो खोजी हिस्सा है वो फिर से खोजना शुरू किया. And the seeker within me started और searching. तब जो मैंने पाया, And what I received, ये जो इजराइल है उसके लिए हिब्रू वर्ड जो है वो कहल है. and the Hebrew word for Israel is Kehel. कहल बोलने से QUAHAL आप नोट कर लो. Please note this, Israel means Kehel, Hebrew word QUAHAL. और ये आपको मिलेगा डिटोनॉमी 4, 6, 7, 8 And में. you will find this in Deuteronomy chapter 4, verse 6 to 8. क्या लिखा है? It is written, keep them and do them, for that will be your wisdom and your understanding Yes. in the sight of the peoples, हम्म. who, when they hear all these statutes, will say, surely this great nation is a wise and understanding people. Hmm. For what great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God is to us, whenever we call upon him? And what great nation is there that has statutes and rules so righteous as all this law that I set before you today? परमेश्वर ने इनको मिस्र देश की गुलामी से निकाला था. And God had set them free from the slavery of Egypt. और तब मैं बता रहा था And I was telling you all कि इजराइल शब्द का भी वही मतलब होता है जो इक्लीसिया शब्द का मतलब होता है. and the word Israel also means the same as the meaning of ecclesia. जैसे हमने इब्रानी भाषा का शब्द देखा कहल, जिसका मतलब कॉल आउट होता है. And we have observed that the Hebrew word for Israel is kehel, which means called out. और इक्लीसिया ग्रीक वर्ड है, उसका भी मतलब कॉल्ड आउट होता है. And ecclesia is a Greek word which also means called out. और तब ये दोनों के बुलाए जाने का कारण अलग अलग था. And the reason why they were called out were different. दोनों जो लॉर्ड है, नए नियम का लॉर्ड और पुराने नियम के लॉर्ड में जमीन और आसमान का फर्क है. And the Old Testament Lord and the New Testament Lord, there is a difference between the heaven and the उसको भी यहोवा को भी लॉर्ड बोला गया है. And Yahweh is also called और Lord. यीशु को भी लॉर्ड शब्द दिया गया. And Jesus is also called the Lord. पर वो जब स्वर्गदूत ने उसको यूसुफ से बात किया था तो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखना नहीं बोला था. And when the angel of the Lord spoke to Joseph, he did not tell him to call Lord Jesus और Christ. तब उसने उसका नाम बोला था यीशु रखना. And he told them to keep his name as Jesus. और यीशु के विषय में लिखा है And about Jesus it is written
कि उसके नाम का अर्थ है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। And it means that he will save his people from sin. और यहोवा ने मूसा को दर्शन देकर कहा था कि मैं अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाऊंगा। And Yahweh gave a vision to Moses that through I will set the Israelites free from the land of slavery of Egypt. वो इजिप्शियन बॉन्डेज से छुड़ाने के लिए आया था यहोवा के रूप में। And he had come to save us from the Egyptian bondage in the form of Yahweh. प्रभु जो है, हमारा यीशु जो है, वो हमको पापों से छुटकारा देने आया था। And Jesus came to set us free from the slavery of sin. यदि आप ये नहीं समझेंगे तो आगे की कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। And if you do not understand this, you will not be able to understand anything further. और जो भी बातें पुराने नियम की हैं, वो सब चीजें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। And all of the things that is told to us, everything is a parable. हमने सबसे पहले ये पैराबल के रूप में इसको छुटकारे के दृष्टांत को 4 दिन अध्ययन किया। And for 4 days we understood the parable of redemption. इसलिए आप इस बात को और अच्छे से समझेंगे यदि आप हमारे फर्स्ट 4 पीरियड जो 24 तारीख से शुरू हुए थे उनको आप ध्यान करें। And you will be able to understand it well if you have sat through the study of the first 4 chapters of Parable of Redemption. Parable of Redemption Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 ये ऐसा करके आपको मेरे चैनल में और AGM के चैनल में मिलेंगे। And these 4 parts of the Parable of Redemption you will find on the YouTube channel of AGM and Brother Shekhar. जिन लोग शुरू में नहीं जुड़े थे उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। All those people who couldn't join us before, for them I am telling this. क्योंकि ये complete एक पैकेज है, यदि आप शुरू की बात नहीं देखेंगे तो इधर की बात नहीं समझ में। This is a complete package. If you have not seen and understood that, you will not be able to understand this. इसलिए आपसे मेरी विनती है And I would like to request you कि आप उन सारे पिछले पार्ट्स को वॉच कीजिए and watch all the 4 parts which is there. और तब इसके बाद ये बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। And you will be able to understand these things much better. और हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये इस विषय की ओर आगे बढ़े। And step by step we will move ahead on this topic. इजराइल और कलीसिया के विषय में जो कॉलिंग है वो अलग अलग है। And the difference between the calling of Israel and church. कलीसिया कहाँ से बुलाई गई? Where was the church called out from? ये भी इसको भी बुलाए हुए लोगों का समूह कहते हैं। And this is also called as an assembly of called out people. पर जो बुलाए हुए लोग हैं उनको मालूम नहीं कि हम कहाँ से बुलाए गए। And the people who are called out do not understand or know where are they called out from. इन लोगों को एक नेशन से निकाला गया था। The Israelites were called out from one nation. और उनको एक नेशन बनाया गया था। And then they were made into a nation. और एक नेशन के रूप में ये लोग यहाँ वहाँ घूमते थे। And as a nation they were going from one place to another. और परमेश्वर ने इनके द्वारा एक ही चीज प्रकट किया। And through them God established one thing. What is the way of offering your worship to true God? What is the way of offering or worship the true God? क्योंकि जिस समय ये इस पृथ्वी पर लूसीफर शैतान के रूप में आया। And when Satan came in the form of Lucifer came in the form of Satan on this earth, तो उसने परमेश्वर की जगह अपने को स्थापित कर दिया। and he tried to establish himself in the place of God. हर व्यक्ति के अंदर शैतान राज्य करता है और अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। And Satan stays inside the heart of a man and tries to establish himself as और God. ये हमारे एटीट्यूड और हमारे व्यवहार से दिखाई देता है। And it is seen through our attitudes and our nature. यीशु ने इन बातों को प्रकट किया। And Jesus established these और talks. हमने पिछले पूरे इन दिनों में इन बातों पर ध्यान किया। And in the previous study we have all observed this. और इसलिए यीशु ने कहा था, And that is why Jesus said, यूहन्ना रचित सुसमाचार John, the Gospel of John, 16 पद को पढ़ेंगे। and we will read chapter 16. 15 verse chapter 15 verse 16. Chapter 15 verse 16. Yes. It is said, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, Yes. and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. आगे These things I command you, so that you will love one another." हिंदी में भी पढ़ेंगे। 16 तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। उसके 18 से आगे पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा।
यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यहाँ लिखा है, It is written here, church was called out from the world. कि संसार से तुम्हें मैंने बुलाया है, और तब संसार में से मैंने तुमको चुन लिया बोलता है। and I have chosen you from this out of this world. तो संसार बोलने से क्या? What is this world? आपको मैं बताना चाहता I हूँ। would like to tell you, हमने मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही देखा था। and we had observed this for 2 or 3 days ago. संसार का मतलब क्या होता है? What is the meaning of this world? आप ध्यान कीजिए, Try to study this. पहला यूहन्ना और उसके 2 अध्याय And First John and chapter 2, और उसके 15 और 16 पद में हमने देखा था। in chapter verse 15 and 16 we had seen this. बैर रखने का मतलब संसार बोलने से लोग नहीं। And to यहाँ क्या लिखा है? what is written here? Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desire of the flesh and the desires of the eyes and the pride in possession is not from the Father but is from the world. इन्हीं 3 चीजों का शैतान ने यीशु को परीक्षा किया। And these 3 things Satan tested Jesus on. Desire of the flesh, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, the desire of the eyes, और जीवन का घमंड। and pride in possessions. आपको मालूम है, आप ध्यान से मिलाना, connect these things correctly. ये जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की थी, And when Satan tested Jesus, तो ये 3 चीज वहां दिखेगा, and there are these 3 things you will observe there. और उसने इन तीनों पर जय पाया, And he overcame all these things. और हम इन तीनों में फेल हैं। And we are failed in all these 3 things. हमको उसने इनसे अलग किया। He has set us apart from these things. यदि यीशु को लोगों से अलग करना होता, If God had to set us apart from people, तो दुनिया में वो आता ही नहीं, and he would never come to this world. उसको आने की जरूरत नहीं थी। There was no need for him to come into वो this अपने world. बैरियों के बीच में चले आया। He came into this world and those people who hated him. बैरी होने की दशा में उसने हमसे प्रेम किया। Even when he was hated, he still came and loved us. ये कुछ बातें हैं जिनको हमको ठीक से समझना। And there are these some things we have to understand very carefully. बहुत ही छोटी बातें हैं, Very small things these are. पर ये हमको या तो स्वर्ग के राज के रूप में स्थापित करती हैं, या तो परमेश्वर के डिवाइन प्लान से हमको बाहर करती हैं। Either it establishes us into the kingdom of God or it keeps us away from the word of God. कई बार जब लोग यहाँ वहाँ से निकल के एक छोटा झुंड बनाते हैं, When people have gone out from certain places and make small assemblies, कोई आरती से अलग हो गया विश्वासी बोल के, and some people have set apart themselves from the RC to become a believer. कोई हिंदू से बिलीवर्स बोल के अलग हो गया, From being a Hindu, somebody has become a believer. मेन लाइन चर्चेस से भी लोग अलग हो जाते हैं। People have set them apart from the mainline churches as well. आप जहाँ पर भी हैं, Wherever you are, आपके जीवन में संसार है क्या? and in your life, is there world? ये 3 चीज यदि हैं, If these 3 things are there in तो your life, आपने कहाँ से अलग होना है ये समझे ही नहीं। from where to be set apart from, you have not understood. और तब यदि आप इनसे अलग होकर इसी संसार में रहेंगे, And if you have these things away from you and you still live in this world, तो आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। then you are the children of God. अभी पूरा संसार जो है, पूरे संसार के जो लोग हैं, इस संसार के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। And all the people in this world are running after the things of this world. जो यीशु को नहीं जानते हैं, वो भी उसी दशा में जी रहे हैं जो आप जानने के बाद भी उसी की ओर भाग रहे हैं। The people who know Jesus and who do not know Jesus, both are running in the same way. मैंने बच्चों को बोलते सुना है, I have seen children talking, मैं मेरे मन का मालिक हूँ। I am the master of myself. कोई बड़ा व्यक्ति यदि कहता है कि नहीं ऐसा मत करना, वो बोलता है, उसके अंदर तुरंत एंटी विचार पैदा होते हैं। And when somebody tells him not to do this, not to say such a thing, suddenly he starts thinking negative. स्पेशली जब एक व्यक्ति जो नॉर्मल एजुकेशन पूरा करता है, And especially those people who complete their normal education, और प्रोफेशनल एजुकेशन में बाहर निकलता है कॉलेज में, and after completing professional education in the तो college, अपने एल्डर्स का अनादर उसके अंदर शुरू होता है। and then he starts just respecting his elders. क्यों? Why? क्योंकि संसार से प्रेम बढ़ता है। That he starts loving the world.
आंखों की अभिलाषा बढ़ती है, eyes, the desires of the eyes increase, शरीर की अभिलाषा बढ़ती the है, desires of the flesh increase, और जीवन का घमंड उत्पन्न होता है। and there is pride in possessions and और यदि प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद नौकरी मिल गई, and after professional education, if he gets a फिर job, तो क्या कहना है, उसको एक भी लाइन नहीं समझाया जा सकता, ना उसको बोला जा सकता। then you cannot make him understand anything. इसने बोला तुम संसार से प्रेम करोगे तो परमेश्वर को अपना बैरी बनाओगे। If you love the world, then you will be hated by God. उसने हमको बुलाया है He has called us out कि हम सब अलग होकर, इस संसार की बातों से अलग होकर वी के जैसा अपने आप को प्रकट करें। that we would set ourselves apart from the world and become a we. कलीसिया फेलोशिप होती है। A church is a fellowship. एक अकेला व्यक्ति कलीसिया कभी भी नहीं होगा। There is only one single person cannot be a church. यदि आप बोलते हो कि मेरा मन, If you talk about my mind, तो तुम कलीसिया में नहीं हो then you सकते। are not into the church. You are trying to follow Satan। तो आप शैतान के पीछे जाने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, I would like to tell you, यदि दो जन भी हैं, if there are two people also, कलीसिया की इकाई है 2 या 3, the requirement for a church is 2 or 3, 2 से ये फेलोशिप शुरू होती है। and from 2 there starts fellowship. यदि आप स्त्री और पुरुष हैं एक साथ, तो कलीसिया है वो। If you are man and woman together, that is a church. और उसके बाद यदि आप 50 लोग हैं तो कलीसिया है। Even if you are 50 people, it is still a church. यदि 5000 है तो भी वो कलीसिया है। If you are 5,000, it's still a church. फेलोशिप, It is a fellowship. और तब फेलोशिप जो है वो किसके समान होना चाहिए? And fellowship, how is in what यदि kind? कोई बोलता है कि मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, And if anybody tries to say this is my job, I will do it. चर्च का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, The concept of church is destroyed. एलोहिम का काम खत्म हो गया, The work of Elohim has been और destroyed. सैटेनिक मूवमेंट एंटर कर रहा है। And the movement of Satan has entered in. मैं का मतलब लूसीफर होता है, When I say I, it means Lucifer. और एलोहिम का मतलब होता है वी। And Elohim means we, hum. इसको हमेशा ध्यान रखना Always remember this. कि जब आप कलीसिया में हैं, When you are in the church, जब आप एक गैदरिंग में हैं, when you are in a gathering, एज फैमिली में जब आपकी गैदरिंग है, as family, when you have gathered together, तो हम है। then it is we. इवन तुम अपने आप में अकेले हो, Even if you are alone within और yourself, तब भी यदि मसीह तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम अकेले हो और तुम कलीसिया नहीं हो सकते। and then Jesus is not with you, then you are not a we. You are all alone. यीशु ने कहा था, Jesus has said this. यूहन्ना 14 अध्याय John chapter 14, उसके 23 पद को पढ़ेंगे। in verse 23, we will read. Jesus answered him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." अगेन उसने एलोहिम शब्द यूज किया, And here again he has mentioned about जो Elohim, शब्द परमेश्वर उत्पत्ति में यूज करता था, the word that God used in the book of Genesis. आओ हम मनुष्य को बनाए, Let us make man. और तब यहाँ पर यीशु ने वही शब्द यूज किया, And Jesus, the same thing he mentioned over here. वी We will come to him. हम आएंगे, We will come to him. और इसलिए And that is why, प्रभु सहायता करे may God help कि you, आप इस बात को समझें। that you will understand यदि this आपके कमरे, आपके अपने जीवन में in our own lives. आई है, If there is, मैं हूँ, if there is the word I, हम नहीं है, it is not we, आप परमेश्वर की योजना में नहीं है। then you are not in the plan of God. आपके घर में यदि मैं है, हम नहीं है, If in your household there is I and not we, तो आप परमेश्वर की योजना से बाहर हैं। then you are away from the will of God. और यदि आपकी कलीसिया में, असेंबली में If in the church, हम की जगह आई काम कर रहा है, if in the church there is I working and not we, तो ये परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। this is not the church of God. चर्च इज अ डेमोन्स्ट्रेशन Church is a demonstration ऑफ एलोहिम, वी एज डिवाइन सिस्टम। the church is a demonstration. It is an example of Elohim, of being we as a divine system. एक सिस्टम है वो, It is a system जैसे गवर्नमेंट होता है, like the government. वो एक सिस्टम है। It is a system. कोई एक व्यक्ति गवर्नमेंट कभी नहीं हो And सकता, not one person cannot be a government. कोई एक व्यक्ति राज्य नहीं हो And सकता। one person cannot be a kingdom. परमेश्वर ने राज्य इंट्रोड्यूस किया, Jesus established a kingdom. उसने परमेश्वर पिता ने राज्य बनाया था,
God the स्वर्ग Father और पृथ्वी में जो कुछ बनाया गया उसको सिस्टमेटिक चलाने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया था. He created the heavens and the earth, and whatever he created in him, he created very systematically for developing one thing. उसने उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कुछ स्वर्गदूतों को नियुक्त किया. And to work in those systems, he gave authority to certain angels. इन सब बातों को कल हमने देखा. All these things we observed yesterday. उस यीशु ने यही काम शुरू किया. And Jesus began this work. और यूहन्ना 14:23 में उसने उस पर्टिकुलर वर्ड को यूज किया जो एलोहिम के लिए आता है. And in John chapter 14 verse 23, he mentioned this particular word which is mentioned for Elohim. आप समझ रहे हैं मेरी बात? Now, do you understand what I'm trying to say? आपके जीवन में एलोहिम काम कर रहे हैं. In your life, is Elohim working? परमेश्वर ने यहोवा के रूप में क्यों प्रकट किया अपने को? Why did God show himself as Yahweh? उसने I am that I am क्यों कहा? Why did he always say I am? आपको मालूम है ऋग्वेदा में भी अहम अस्मी शब्द आया है. In the Rig Veda also this word aham is mentioned. अहम अस्मी ये आई एम वर्ड यूज हुआ. Aham asmi, which means I am. This word is used in the Rig Veda. परमेश्वर ने कई बार कई स्थितियों के कारण उसने अपने आप को यहोवा के रूप में प्रकट किया. And there are various reasons why God established himself as Yahweh. क्योंकि शैतान ने अपने आप को सुप्रीम पावर के रूप में मनुष्यों के जीवन में स्थापित कर दिया. Because Satan tried to establish himself as superior authority in man. और इसलिए परमेश्वर को इस बात को प्रकट करना पड़ा कि सुपीरियर अथॉरिटी वो नहीं है, मैं हूँ. And that is why God had to establish this into the man's mind that he is not superior authority but God is. और तब हमने कल देखा था कि यहोवा जो शब्द है वो एंगर गॉड है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर, भस्म करने वाला परमेश्वर. And we have observed this yesterday that Yahweh, God he's a jealous God, he's a God who consumes. और तब हमने आज देखा, फिर से रिपीट किया कि यीशु ने यहोवा को नहीं पर एलोहिम को अपने जीवन से यहाँ प्रकट किया. And how we saw that Jesus tried to establish did not try to establish Yahweh, but he tried to establish Elohim among us. और उसीलिए उसने चेलों को नियुक्त किया. And that is why he appointed और पावर एंड अथॉरिटी दिया. And gave them power and authority. और कहा कि जाकर इस राज्य को, इस सिस्टम को लोगों को बताओ. And go and proclaim the kingdom of God among men. अर्लियर स्टेज में सारे चेले जो थे वो इस विषय में फेल हुए. And there were many disciples who failed in this moment. पुराने नियम के सारे लोग जिस कारण से उनको बुलाया गया था वो फेल थे. And in the Old Testament, many of them failed for what reason they were called out for. इसका पूरा लिस्ट है पुराना. And there's a whole list of it. और तब इब्रानियों की पत्री बताती है कि जो पुरानी वाचा थी उसको परमेश्वर ने हटा दिया. And in the book of Hebrews it is written that the old has gone and और new has तब come. नई वाचा के अनुसार उसने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में परमानेंट रहने के लिए भेजा. And he has established a new covenant through the power of the Holy Spirit within us. और पवित्र आत्मा जो है वो इन कामों को हमारे जीवन में करता है. And the Holy Spirit establishes or works within us all these things. बिना पवित्र आत्मा के वन माइंड कोई नहीं हो सकता. Without the Holy Spirit we cannot be a one mind. और तब कई लोग पवित्र आत्मा के नाम से डिफरेंसेस डेवलप कर रहे हैं. And because through the Holy Spirit many people are creating differences among वो men. ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा के नाम से ये अलगाव करने का है. And that is when they started saying that through the power of the Holy Spirit we will bring about differences. एक बार फिर से आप इन विषयों को ध्यान करना. Once again, please observe this very carefully. हम परमेश्वर के राज्य के विषय में सीखने का प्रयास कर रहे हैं. We are here to understand and learn about the kingdom of God. और चर्च जो है वो किंगडम ऑफ गॉड का, परमेश्वर के राज्य का डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए. And the church is nothing but the demonstration of the kingdom of God over here. कैसे बहुत सारे लोग बुलाए जाएंगे और कैसे अपनी अपनी जगह विश्वास योग्यता से काम करेंगे. And how there will be many people who will be called and there will be those who will be working faithfully. ये सारा संसार का जो सिस्टम है, And this system of the entire world, मैं के ऊपर चल रहा है. it's working on I. और मैं जो है वो सबसे पहले लूसीफर ने इंट्रोड्यूस किया. And I was established first by Lucifer. और उसका जो मोटिव था वो अच्छा नहीं था, गुड नहीं था. His intentions were and his motives were not good. अगेंस्ट गुड था. It was against good. अभी भी आप देख लो. Now, please look. जब कोई व्यक्ति सामने आना चाहता है, If somebody
comes ahead, अच्छे काम करके गलत मोटिव रखता है। if he has good works with wrong motives, मैं पिछले लगभग पूरे अध्ययन में ये बात बताते हैं, and in the entire study I've been trying to, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, and this day is not too far away, जब यीशु आएगा when Jesus will come और वो पब्लिकली हमारे भीतर क्या चल रहा है उसको प्रकट करेगा। and publicly what is happening within us will be shown in the outside. अभी हम लोग कुछ काम करके अपने आप को कपड़े पहनाने का उपाय करते हैं, and there are various ways where we try to clothe ourselves with good clothes, खासकर जो धर्म के काम है, especially those works of the religion, जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, those religious activities which are there. यशायाह ने तो यहाँ तक लिख दिया कि वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है जो तुमको नंगा दिखाते हैं। And in the book of Isaiah it is written that our righteousness is like filthy rags. वो ऐसे कपड़े हैं जिसमें तुम अपने आप को छिपा नहीं सकते, These are such clothing where you cannot hide yourself from. क्योंकि वो परमेश्वर है जिसको सब दिखाई देता And है। that he is a God who can see everything. अभी आप सोच रहे हैं कि और किसी को कुछ नहीं मालूम मेरे भीतर क्या चल रहा है। Now you think that there is nobody else who knows what happens within you. आप इंतजार करें, जिस दिन भी वो आया तो तुम्हारा वो पूरा असली रूप दिखाने वाला है। And the day God comes, he will show our true self. ऑन द outside. लास्ट डे क्या होने वाला है हम लोगों ने अध्ययन किया, On the last day what will happen, we have studied that. और जितने लोग जो नहीं आ पाए थे आप पिछले एपिसोड्स को जरूर वॉच And करना। if those who couldn't join with us could watch this episodes. और इसलिए आज हम यहीं रुकेंगे। And we will stop here एक बार today. फिर से मैं रिपीट कर दूं, Again, I would like to repeat. चर्च इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिवाइन सिस्टम ऑफ गॉड। The church is a demonstration of the divine system of God. स्वर्ग के राज्य का स्वर्गीय वो जो सिस्टम है उसका प्रगटीकरण होना चाहिए, उसको चर्च बोलते हैं। And the kingdom of heaven, the demonstration of the kingdom of heaven on this earth is nothing but the church. ये कोई ऐसा यूनियन नहीं है जिसमें एक व्यक्ति नेता है और बाकी सब लोग सदस्य हैं। It is not a union where there is one person who is a minister and the other are members. चर्च का जो पिक्चर है, And the picture of the church, कल सुबेरे के अध्ययन में आपके लिए एक होमवर्क देना चाहता I हूँ। would like to give you a homework for tomorrow's study. पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के 13 से अंतिम पद तक को पढ़ लेना। 1 Corinthians chapter 12, 13 onwards till the end. अप टू एंड पढ़ लेना। Up till the end. पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 13 पद से आखिरी तक पढ़ना। चर्च का पिक्चर क्या है? From 1 Corinthians chapter 12 to 13 onwards till the end of that chapter, please read to understand the image of the church. कल हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। Tomorrow we will study on this topic. So God bless you all. God bless you all. Thank you very much. Thank you very much. प्रभु आप सबों को आशीष दे। आपका धन्यवाद। May God bless you, and we would like to thank you.